बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी कुकिंग वीडियोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मुर्गी के पंजों की है, जो कि सर्दियों में बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद है, क्योंकि ठंड के बाइस अक्सर एसाबी कमज़ोरी हो जाती है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसके खाने से जो है हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अक्सर औकात आप लोगों ने पाए वगैरह तो खाए होंगे, तो आज मैं आप लोगों के साथ मुर्गी के पंजों की रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप लोग भी बना कर खाएँ। हाँ, जिनको पसंद है वो बना कर खाएँ, जो नहीं खाते उनके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वो बनाएं ही बनाएं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मुर्गी के पंजे लिया और उनको अच्छे से धो लिया। मुर्गी के पंजे धो लेने के बाद आगे का प्रोसेस शुरू हुआ, जिसमें मैंने इसके दो तरीके से इसकी स्किन उतारी। पहला तो गर्म पानी करके इसके बीच में डिप कर दिया और आराम से फिर इसकी स्किन उतरती गई। और दूसरा तरीका जिससे मैंने इसकी स्किन उतारी है वो ये ठीक है, मैंने इसको चूल्हे पे रख के दोनों साइड से अच्छे तरीके से झुलसा लिया और फिर इसकी स्किन आराम से उतरती गई। तो आप लोगों को जौन सा भी तरीका आसान लगे आप उस तरीके से इसकी स्किन उतार सकते हैं। तो यहाँ पर मुर्गी के पंजों की सफाई मुकम्मल हो गई और ये सारी जो है स्किन इसके ऊपर से जो उतरी है वो है। फिर उसके बाद था नाखून काटने का प्रोसेस, तो जिसके लिए हमने छुरी को अच्छे तरीके से तेज़ कर लिया और आगे हमने इसके नाखून उतारना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर मुर्गी के पंजों के नाखून जो हैं वो उतर चुके थे और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए थे। फिर मैंने इन सबको एक साफ़ पानी में डाल देने के बाद अच्छे से धो लिया। अच्छे से जब सारा काम ख़त्म हो गया तो उसके बाद मैंने इन तमाम मुर्गी के पंजों को कढ़ाई में डाल दिया और साथ ही इसमें मैंने एक जग पानी का शामिल कर दिया। तो मम्मा मुझे अक्सर कहती होती हैं कि मुर्गी अब खुद तो अपनी टांगों पे खड़ी हो नहीं सकती, लेकिन मरीज़ को अपनी टांगों पे ज़रूर खड़ा कर देती है। तो अब आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। पानी शामिल करने के बाद इसमें मैंने 4 से 5 अदद साबित काली मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर दिया। और फिर मैंने इसमें 4 से 5 अदद जमे लहसुन, 1 अदद नॉर्मल साइज़ प्याज, 2 टुकड़े अदरक, 4 से 5 अदद मोटी इलायची और 3 से 4 अदद लौंग के डालकर इनको कवर करके 45 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया। तो यहाँ पर मुर्गी के पंजे अच्छे तरीके से गल चुके थे, इनमें कोई भी कमी पेशी नहीं थी। तो यहाँ पर मुर्गी के पंजों की जितनी भी यखनी निकली थी उसको मैंने अलहदा कर लिया और जो साबित मसाले इसके बीच में डाले थे उनको भी निकाल लिया। तो पंजों में जो थोड़ा बहुत पानी बचा था उसको खुश्क कर लेंगे और इसमें 1 अदद चिकन क्यूब का शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच घी का शामिल करके इसकी भुनाई शुरू कर दी। फिर इसमें मैंने आधी चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच सब्ज़ मिर्चों की शामिल करके अच्छे तरीके से 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पर इसकी भुनाई की। जब भुनाई अच्छे से हो गई तो जो यखनी हमने निकाल के रखी थी वो इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लिया।
تو یہاں پر میں نمک مرچیں چیک کر لوں گی، اور مجھے نمک جو یہاں پر تھوڑا کم لگا تو میں نے تھوڑا سا نمک مزید شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا۔ تو یہاں پر میں نے 5 منٹ کے لیے اس کو کور کر کے لو فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مرغی کے پنجے بن کر تیار ہیں، اور اب باری تھی سرونگ کی۔ اور ویسے بھی جب سردیاں آتی ہیں تو ہمارے گھروں میں دیسی مرغے کی یخنی، شوربا اور مرغی کے پنجوں کی یخنی لازمی بنائی جاتی ہے، تاکہ ہم سب اپنی ٹانگوں پہ کھڑے رہ سکیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو اپنے گھر والوں کو بنا کر ضرور کھلائیں، اس کا فیڈ بیک بھی ضرور دیں کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی کیسی لگی، اور ساتھ ہی لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔